Now guys, we continue with exercise 4.3. Means we are going to start with this exercise. Question number 1. अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है. रूट्स तो हमने देखे, लेकिन एक ही मेथड से देखे. फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने यूज़ किया था. देखो फैक्टराइजेशन का रट्टा मत मार लेना कि फैक्टराइजेशन का मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होता है, ऐसा नहीं है. फैक्टराइजेशन का मतलब आपकी कोई भी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है. लेकिन आपने क्या देखा 4.2 में जो पाँच सम आपने फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन किए, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ हुआ, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही ऐसा था. ठीक है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन का मतलब एक ही नहीं होता है वैसे. लेकिन आपको ज़्यादातर आपके कोर्स में यही पाओगे कि फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन होगा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज़ करना होता है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता. यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट्स बोला है. ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कब निकलता है? जब आप रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हो. किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब आप रूट्स फाइंड करते हो तो 3 तरह के रूट्स के नेचर हैं. अपना भी नेचर होता है, जैसे आपका नेचर है, मेरा नेचर है, रूट्स का भी नेचर है, और रूट्स के 3 तरह के नेचर है. लेकिन रूट का नेचर डिपेंड होता है डी पे. किस पे? और यहाँ पे डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. उसकी स्पेलिंग बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है डी का, जिसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. अगर डी का आंसर पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब 2 अलग अलग रूट्स आएंगे. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है, मैथ्स में हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं. रूट्स आर रियल. रियल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? मतलब रूट्स आर पॉसिबल. रूट्स आर रियल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रूट्स आर पॉसिबल. एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग रूट्स ही आएंगे. अगर डी पॉजिटिव आ गया ना तो आपके 2 रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों अलग अलग आएंगे. इसलिए आएंगे, इसलिए रियल. अलग अलग आएंगे, इसलिए डिस्टिंक्ट. अच्छा, अगर आपके डी का आंसर 0 आया तो अगेन रूट्स आर पॉसिबल, मतलब हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अब दोनों रूट्स का आंसर सेम आएगा. अगर आपके डी का आंसर नेगेटिव आता है तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब रूट्स नहीं निकलेंगे. क्योंकि अगर डी का आंसर नेगेटिव आया तो वो इंडिकेट करता है कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं इसको. ठीक है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल नहीं है. तो ये 3 तरह के नेचर है, और नेचर किस पे डिपेंड है? डी पे. ठीक है, डी कहाँ से निकलेगा? इसी में से निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकलेगा. तो सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए. उसमें से आपको मिलेगा ABC. क्या मिलेगा? ये A है. B आपका क्या है? ऑक्सीजन के साथ. और C क्या है? समझ में आया? ABC मिल गया. अब निकालो D. D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट. आप ये वर्ड नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कैपिटल D लिखना है आपको. ठीक है, उसका सिंबल लिखना है. B² - 4AC ये फॉर्मूला है. D का फॉर्मूला B² - और ये कौन सा फॉर्मूला है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का नाम है. ठीक है, फॉर्मूला किसका है? D का है. मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जैसे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, वो मेथड क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड था. अब B क्या है? -3 का होल स्क्वायर. 4 का 4. A क्या है? C क्या है? -3 का स्क्वायर. ठीक है, नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो. 4 2 8, 8 5 40. आंसर आएगा प्लस माइनस. 40 में से 9 गया, प्लस माइनस माइनस. 9 में से 40 तो नहीं जाएगा ना, 40 में से ही 9 जाएगा. बड़े नंबर की साइन. तो आपका डी क्या आया? ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, इफ रियल रूट्स, अगर रूट्स रियल होंगे तो उनको फाइंड करो. लेकिन रूट्स यहाँ पे रियल है ही नहीं, क्योंकि डी नेगेटिव आया. देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. आगे और सम नहीं होगा. वैसे और सम है, अगर आपका डी पॉजिटिव या 0 आ जाएगा तो आगे सम है, नहीं तो नहीं है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड वन. 3x² - 4√3x + 0. पहले हम ABC निकालेंगे. व्हाट इज A? 3. व्हाट इज B? x के अलावा जो भी लिखा हुआ है वो पूरा B है. और C? So D equals to B² - 4AC. What is B? -4√3 का होल स्क्वायर. What is A? 3. What is C? 4. माइनस गया,
4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 16 3 जा, 4 4 जा, 16 3 जा। देखो 3 नंबर मल्टीप्लाई में तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले और दूसरे को ही मल्टीप्लाई करना है, मुझे जैसे इजी लग रहा है ऐसे कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। 48 माइनस 48, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रियल मतलब पॉसिबल एंड इक्वल। अब आपके दोनों दो रूट्स निकलेंगे, दोनों इक्वल निकलेंगे, ठीक है। अच्छा वो क्या निकलता है उस फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे देखो दोनों रूट्स को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं और दोनों रूट्स इक्वल है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/2a, क्योंकि मैंने क्या बोला, रूट्स इक्वल होंगे और रूट्स किसको बोलते हैं, अल्फा और बीटा को, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा, -b/। अच्छा अब जब जब तुम्हारे फॉर्मूला में जैसे सम ऑफ जीरोस में -b/a था, वैसे ही यहाँ पे -b/2a है। जब जब b के आगे माइनस है पहले माइनस लगाओ, फिर b पे नजर जानी चाहिए। अब b देखो क्या है, -4√3, a क्या है 3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 जा। लेकिन पीछे आंसर ये नहीं है। अब इन्होंने पीछे क्या किया है पता है, इन्होंने ऐसा किया है, देखो 2√3, एक 3 में 2 √3 आ रहे हैं, तो ऊपर नीचे √3 कैंसिल, आंसर इज 2√3। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इसका कोई हल नहीं है। एक्चुअली आंसर तो ये राइट होना चाहिए, क्योंकि नीचे रूट नहीं है, उल्टा इसमें नीचे रूट आ गया, ठीक है, लेकिन पीछे ये दिया हुआ, तो वो चीज़ें आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। कैसे कैसे मत करो, सब आ जाएगा, वो सब अपने आप आ जाता है। इज दैट क्लियर? Now guys, we continue with third sum. See, third sum is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. Again, you have to find the nature of the roots. So for that, you have to find d. But for d, you need ABC. What is b? And c is 3. D का formula b square minus 4ac. What is b? Minus 6. What is a? 2. What is c? Minus 6 का square. 4 2 जा, 8 3 जा, answer is d is equals to 12, that is your positive number. So if d is positive number, roots are real and distinct, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो पहले तो आप इसका नेचर लिखो, और क्वेश्चन में जब बोला जाए ना फाइंड नेचर, तो ही आपको ये स्टेटमेंट डालना है। मैं तो वैसे अभी तक यही बोलता हूँ हमेशा सारे बच्चों को कि आप नेचर लिख ही लेने का, आपको आइडिया मिलेगा। उल्टा अगर आपने ये लाइन लिखी तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आपको ये आइडिया मिलेगा ना, दो अलग अलग रूट्स आएंगे या दो सेम रूट्स आएंगे या रूट्स नहीं आएंगे, तो आप लिख लो, भले पूछा हो या ना पूछा हो। सो रूट्स आर रियल, रियल मीन्स कुरकुरे, सेव, रियल का जूस। रियल मीन्स पॉसिबल, ठीक है। रियल यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, हर चीज़ का मतलब है। रूट्स आर रियल क्यों लिख रहे हैं, मीन्स रूट्स पॉसिबल हैं, आगे निकलेंगे। जैसे अगर डी नेगेटिव होता तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल या नॉट रियल भी लिख सकते हो। नॉट रियल मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई, फाइंड नहीं होगा आगे। सो रूट्स आर रियल एंड दे आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग निकलेंगे। अब दोनों अलग अलग निकलेंगे तो दोनों का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस √d/2a। देखो जब रूट्स रियल और इक्वल थे तो आप इतना तो लिख ही रहे थे ना, -b/2a, खाली आपने क्या ऐड कर दिया, प्लस √d। अच्छा दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो सेम फॉर्मूला होगा, बीच में खाली ये प्लस √d की जगह -√d। जब रूट्स रियल और इक्वल थे तो आपका फॉर्मूला क्या था, -b/2a। यहाँ पे भी -b/2a है, लेकिन खाली ऐड क्या कर दिया, प्लस √d -√d। और तुम्हारी इच्छा, अगर तुमको यहाँ पे -√d लिखना है, वहाँ पे प्लस √d लिखना है, चलेगा। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इसके, हमको दो रूट्स निकालने, दैट्स ऑल, ठीक है। अब माइनस का माइनस b क्या है, d क्या है, a क्या है 2, माइनस माइनस कैंसिल, 6 प्लस √12 डिवाइड बाय। अब मजे से जल्दी से बच्चे क्या कर देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, बीच में प्लस है, इनटू नहीं है, आपकी कटिंग नहीं होगी।
आपकी कटिंग नहीं होगी तो क्या करेंगे, हम 12 का रूट निकलते हैं। तो आप बोलोगे सर 12 का रूट नहीं निकलता, फैक्टर तो निकलते हैं। चलो फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या है 12 के, 4 3 ज़ा, अच्छा 4 का रूट निकलता है। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 2 ज़ा, कोई बात नहीं 6 2 ज़ा करो, तो 6 के और फैक्टर निकल रहे हैं, 2 3 ज़ा, तो 2 2 बार है तो बिना रूट के एक बार हो जाएगा, वही आएगा जो यहाँ पे आया। लेकिन आप 4 3 ज़ा लोगे, देखो कुछ चीज़ें जल्दी करने के लिए और इजी करने के लिए याद रखनी पड़ती है। आप बोलोगे सर 6 2 ज़ा करके भी तो करें, आंसर सेम आ रहा है, नो डाउट सेम आ रहा है, लेकिन आप 4 3 ज़ा करो, इजी रहेगा। 4 का रूट डायरेक्टली आपको पता चलता है 2 निकल रहा है, तो 2 रूट 3, तो यहाँ पे लिखो 2 रूट 3 डिवाइड बाय, अब दोनों में से 2 कॉमन है, 2 का टेबल जा रहा है, ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, यहां से 2 निकल गया तो बचा रूट 3 डिवाइड बाय 4, अब काटो 2 2 ज़ा, सो 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये आंसर। सेम यहां पे माइनस माइनस 6 माइनस, सब कुछ तो सेम लिखना है, खाली बीच में माइनस आ जाएगा, और कैलकुलेशन भी पूरा सेम ही होगा। 6 माइनस रूट 12 डिवाइड बाय 4, अब 6 माइनस 2 रूट 3, आप कर चुके हो ना ऑलरेडी, डिवाइड बाय 4, 2 कॉमन आएगा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, सो 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2, आ गए आपके 2 रूट्स और दोनों अलग अलग है। 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2, 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। Now guys, we continue with question 2 of exercise 4.3। यहाँ पर आपको k की वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन में गौर फरमाना थोड़ा सा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज़ ऑफ k, वैल्यू ऑफ k नहीं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू निकलेगी। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यूज़ निकालनी है और साथ ही साथ आपके पास मेंशन्ड है कि देयर आर 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स ऑलरेडी बोला है, मतलब d इक्वल्स टू 0 होगा। इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इक्वल्स टू, देखो आपको तो d निकालना ही है, लेकिन d इक्वल्स टू 0 लेना भी है, क्योंकि इन्होंने बोला कि वी हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। और देखो आपको हमेशा याद रखना, d का फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ से पहले ए बी सी निकालो आप। a क्या है 2, b क्या है, x से पहले क्या लिखा हुआ है k, c क्या है 3। अब देखो यहाँ पे लिखो हियर रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ रूट्स आर इक्वल d इक्वल्स टू, लेकिन d का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, देखो d का फॉर्मूला आप हमेशा ऐसे लिखते हो ना, इसके बाजू में लिखते हो, इसके नीचे भी तो लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने d इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो d के नीचे फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अब b कितना है k का स्क्वायर, a कितना है 2, c कितना है, सो k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 वहाँ जाएगा तो, अच्छा k के ऊपर से स्क्वायर हटेगा ना, तो राइट हैंड साइड प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाता है। जब लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दे रखे हैं उनके आगे प्लस माइनस आ जाता है और नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। प्लस माइनस क्यों आ जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल रहे हो, अगर जो स्क्वायर रूट आएगा वो माइनस में आएगा, उसका स्क्वायर करने पर भी यही आएगा, और प्लस का स्क्वायर करने पर भी 24 ही आएगा, इसलिए प्लस माइनस आता है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, k इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट निकालें 6 4 ज़ा आएगा, अच्छा देयरफॉर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का रूट निकलता है 2, अच्छा 6 का रूट नहीं निकलता, 6 के फैक्टर निकलते हैं 2 इंटू 3, लेकिन निकाल के करें क्या, अंदर में अगर चलो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 3, लेकिन दोनों नंबर एक एक बार ही है तो अंदर से कुछ बाहर तो आना नहीं है, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आंसर आ गया। और 2 पॉसिबल वैल्यू आई ना, प्लस माइनस का मतलब होता है 2 रूट 6 पॉजिटिव भी है और 2 रूट 6 नेगेटिव भी है, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। अब देखो मैं क्या बोलना चाहता था आपको,
अगर आप +2√6 का स्क्वायर करोगे तो भी ये आएगा, और -2√6 का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा। इसलिए जब कभी स्क्वायर हटता है तो हमेशा राइट हैंड साइड रूट तो आता है, स्क्वायर रूट तो आता ही है, लेकिन उसके आगे प्लस माइनस की साइन आती है। समझ में आया? देखो काफ़ी बार आप आगे चल के देखोगे कि माइनस की साइन काफ़ी बार नहीं आती है। उसका रीज़न ये होता है कि वो सम या तो एज का है, या वेट का है, या डिस्टेंस का है, और उसका आंसर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता। आज आपकी एज नेगेटिव, किसी की भी एज नेगेटिव होगी, डिस्टेंस नेगेटिव होगा, वेट हाइट नेगेटिव होगी, नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे माइनस नहीं आता होगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ नंबर है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि के क्या है, तो उस केस में प्लस और माइनस दोनों ही आएगा। समझ में आया? वो सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है। अच्छा, नाउ यहाँ पर भी हम सेम फाइंड करेंगे, लेकिन आपको क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे? सिंपल मैथ्स। के एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू के एक्स और प्लस 6 का, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका b है, ये आपका c है। सो हियर a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू -2k एंड c इक्वल्स टू 6। ठीक है, हियर रूट्स आर, ये मत भूलना नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, हियर रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इक्वल्स टू, d का फॉर्मूला d के नीचे लिख दो। ठीक है, b क्या है? -2k का होल स्क्वायर, a k c 6 इक्वल्स टू 0। माइनस गया क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, 4 6 24k इक्वल्स टू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे सम में जो 4u² प्लस 8u वाला सम नहीं था, उसमें कॉमन कैसे निकाला था? ऐसे ही यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल, और उसको भूल भी जाओ तो अब आपको कॉमन आ चुका है। पहले आप चेक करो नंबर है दोनों में, क्या ये दोनों किसी एक के टेबल में जा रहे हैं? तो 4 कॉमन आएगा, और यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 1k है, तो 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे k बचा, यहाँ पे 6 इक्वल्स टू। अब क्या करो, ये साथ में ले लो, एक बार 4k को नीचे ले जाओ, k - 6 को यहीं रखो। ये मैंने k - 6 को यहीं रखा, 0 के नीचे कुछ भी चला जाएगा 0, और एक बार 4k को यहीं रखो, k - 6 को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा 0। ये -6 वहां जाएगा और ये 4 जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू 0/4, दैट इज 0। एज k इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए यहां पे इस सम में k की वैल्यू सिंगल ही रहेगी, k इक्वल्स टू। अब ये भी आपको बता दूं कि हर सम में ऐसा नहीं होता कि k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल होता है, काफ़ी जगह पॉसिबल भी होता है, यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर k इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है, k की वैल्यू तो 0 भी आई। आपको बताता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर k की वैल्यू 0 हो गई और तुमने यहाँ पे 0 पुट किया k की जगह पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि देखो यहाँ पे k की जगह 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 0, k की जगह 0, तो 2x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 0, बाकी बचा 6। एक अकेला 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा? इसलिए k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है। आप आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जहाँ पे k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर कोई होता तो मैंने ढूंढ लिया होता कि क्यों और कुछ आप कैसे पहचानोगे, इसमें इसी तरह आपको पहचानना है, या फिर याद रखो कि ये सब में ऐसा होता है। ठीक है, और कोई इलाज नहीं है आपके पास। या टेक्निकली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली जाओ, लॉजिकली नहीं जा सकते हो तो रट्टा मारो कि ऐसा होगा। समझ में आया? लेकिन देखो रट्टा है ना, लिमिटेशन होती है रट्टे की। हो सकता है 10th में आपको मार्क्स मिल जाए, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉजिक आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? ठीक है।